कैसे हो आप लोग? सब लोग अभी थोड़ा सा ना एनर्जी बनाते हैं, है ना? थोड़ा सा एनर्जी बनाते हैं, तो जल्दी से बताओ क्या सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से। ओके ओके। एनर्जी लेवल 100 to 0, 0 to 100, कितने परसेंट एनर्जी लेके बैठे हो आज आप? कितना परसेंट एनर्जी लेके बैठे हो आज? कितना परसेंट? 100%, सब 100, कोई 98 वाला तो नहीं है। ओके। देखो आज जो इस सेशन में है, आज मैं आपको ना एक बहुत ही अमेजिंग बोनस टिप दूंगा, पक्का जो लास्ट तक रहेगा ना, पक्का उसको बोनस टिप मिलने वाली है आज। ये मेरा अलग से एक सेशन था, लेकिन आज मैं आपको एक बोनस टिप ज़रूर दूंगा हमारे इस सेशन के अलावा। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो गाइस किस किस का ये पहला सेशन है? किस किस का ये फर्स्ट टाइम जो आए हैं इस सेशन में? फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम आया है, जो फर्स्ट टाइम, 2 3 4 5 6 7 8, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना? तो गाइस आप फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन ये हमारा डे 4 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत कंफर्टेबल ना लगे, तो आपने क्या करना है कि आपने पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखना है और उसको समझना है, तब आपको आज की भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो आज ना समझ आए, बट फिर भी बहुत सी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, है ना? आपको पता नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप पुरानी चीज़ें देख के, पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख के चीज़ों को समझ सकते हो। वो कैसे समझ सकते हो तो मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम वरुण वर्मा है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम वरुण वर्मा है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब के लुधियाना शहर से। ओके, एंड अभी से 6 साल पहले मैंने ये ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी थी, और स्टार्ट करने के बाद अभी तक सो फार बहुत से पैसे कमा चुका हूँ एंड बहुत से लोगों को पैसा कमाना सिखा चुका हूँ। अगर आप हर सेशन को, मेरी हर ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप भी सेम मेरी तरह पैसे कमा पाओगे। ओके, सो अगर सोशल मीडियाज़ की बात करें, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, कि इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे और देखोगे कि मेंटोर वरुण नाम से एक प्रोफाइल है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो यहाँ पे बहुत से कंटेंट हैं जिससे आप सीख सकते हो कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मेंटोर वरुण, तो आपको एक चैनल मिलेगा जहाँ पे आप, जैसे आपने मान लो अभी स्टार्ट किया, आपको नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ क्या करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके आपको थोड़ा सा नीचे स्वाइप करना है और यहाँ पे स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ आपको मिलेगी एक। ये सारी की सारी सीरीज़ आपको पूरी देखनी है। ओके, अभी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब खोलोगे, आपको बस याद रखना है जब भी सेशन का एंड होगा तो आपने जाके यूट्यूब पे सर्च करना है मेंटर वरुण, और यहाँ पे आपने जाके ये स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ देखनी है। एंड बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम स्टेटस पे कैसे क्या डालें, तो ये जो शॉर्ट्स है मेरे, ये शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये आप स्टेटस या स्टोरीज़ पे डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे गर्ल पावर की एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं हमारे, उनके जब इंटरव्यूज़ हुए थे, उन्होंने कितना पैसा कमाया, उनका क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप शॉर्ट क्लिप निकाल के अपने खुद के स्टेटस खुद से बना सकते हो, ठीक है? तो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे हमारे आज के सेशन की। अभी तक सो फार हमारे 3 दिन हो चुके हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और आज है हमारा चौथा दिन। ओके, सो 3 दिन किस किस ने अटेंड करे हैं हमारे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन? ये क्या हो रहा है यार, ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया शायद। ओके वेट, लेट मी चेक। ओके, किस किस ने पूरे अटेंड करे हैं? किस किस ने सारे अटेंड करे हैं? ओ भाई भाई भाई, इतने मैसेजेस, वाह वाह, सब ने अटेंड करे हैं, सब ने अटेंड करा है ना? आज पता नहीं था लोगों को कि आज सेशन है, तभी वही लोग आए हैं जिन्होंने पहले अटेंड करे हैं, है ना? तो गैस, अभी तक सो फार आपने जो इम्प्लीमेंट किया उससे आपको रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं?
जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हो। मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल बता दिया है, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स मिले हैं आपको अभी तक 3 दिन में जो कुछ भी आपने, सिर्फ एक टॉपिक हुआ है हमारा प्रॉपर वे में, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड इसको जिसने इम्प्लीमेंट किया है उसमें ओके, एक मिनट सर, कल का दिन बोरिंग लगा? अरे कल थोड़ी बात ही ऐसी हो गई थी तो मैं आ नहीं पाया आपके पास, है ना, आप सबको पता ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का हम डे 4 स्टार्ट करते हैं, है ना। डे 4 स्टार्ट करें फिर, टाइम वेस्ट किए बिना, ओके, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आज भी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। सो हमने 2 पार्ट किए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से किए हैं अभी तक आपको बताना है चैट सेक्शन में। 2 पार्ट हो चुके हैं। टोटल कितने पार्ट थे उसमें से हमने 2 कर लिए हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि टोटल कितने पार्ट थे और कौन कौन सा था, और आपने कौन कौन सा कर लिया अभी तक 3 दिनों में या 4 दिनों में। आज शायद 5th है ना शायद, आज मेरे को खुद नहीं याद रहता। देखिए आप कुछ भी स्पैम मत करना, नहीं तो फिर मैं, एक मिनट रुको, पहले मुझे ना पर्सनल चैट करने दो, फिर वरना यहाँ पे हलवा हो जाता है बाद में। ओके, तो आपको जो राइट सेक्शन में एक चैट सेक्शन में एक दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है मेंटर वरुण, उसके बाद चैट में बोलना है, ठीक है। फिजिकल और सोशल हो चुका है। टोटल कितने हैं? टोटल कितने पार्ट थे हमारे? डे का नहीं पूछा, टोटल कितने पार्ट थे हमारे और उसमें से कितने हो गए हैं। लेट्स सी, जल्दी रिप्लाई करो, फिर सेशन स्टार्ट भी करना है यार, कुछ सीखना भी है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है गाइस, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? सब आंसर दे रहे हैं यार, अच्छे से आवाज़ आ रही है। आप अपनी वॉल्यूम को या इंटरनेट को सही करो, ठीक है। तो मेरी आवाज़ का मुझे पता है, मेरा वाईफाई भी अच्छा है और मेरा माइक्रोफोन भी अच्छा है। ओके, क्लियर तो है, बट 2 पार्ट किए हैं। टोटल कितने पार्ट है? जल्दी से चैट सेक्शन में स्पैम कर दो कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। बिल्कुल बातें नहीं करनी है हमें, जल्दी से सेशन स्टार्ट करना है। 2 हो गए हैं, ओके, कौन कौन से हो गए हैं और टोटल कितने हैं? जल्दी से गाइस। मेंटल, फिजिकल, सोशल, ओके। टाइम की इम्पोर्टेंस, अरे मुझे नहीं है इम्पोर्टेंस, आपको इम्पोर्टेंस है तो निकल जाओ यहाँ से मीटिंग से भाई। चलो ठीक है, लेवल ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और सोशल लेवल, ठीक है। तो हमारा जो 2 पार्ट हो चुके हैं वो फिजिकल हो चुका है और सोशल हो चुका है। सोशल में एक पार्ट रह गया था, वो इतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा आपको बताना, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक पार्ट हमारा रह गया था, वो था हमारा सिटिंग पोस्चर, ठीक है। सिटिंग पोस्चर रह गया था, और सिटिंग पोस्चर का मतलब होता है कि आप ढीले ढाले नहीं रहो, शोल्डर्स को डाउन नहीं रखो, अपना ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठा करो, हैंड शेक करना तो ज़ोर से नहीं करना, धीरे से नहीं करना, एकदम नॉर्मल रखना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये आई थिंक कि आप में से बहुत से लोगों को डेफिनेटली पता ही होंगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर आज चर्चा नहीं करनी है। हम डायरेक्टली आएंगे मेंटल लेवल पे, ओके गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल लेवल पे, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन, ओके। सो गाइस, मेंटल लेवल पर्सनैलिटी जो है उसमें सबसे, मेंटल का मतलब होता है माइंड, ठीक है। तो माइंड हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल, है ना, कॉन्शियस, और एक होता है सबकॉन्शियस। और अभी यहाँ पे तो मैंने सब कुछ दिखा रखा है, तो आपसे मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊँगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ
कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 5% हमारी लाइफ में काम आता है, सिर्फ 5%। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिमाग लगा रहे हो तो आप सिर्फ 5% दिमाग लगा सकते हो, बाकी का 95% जो होता है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। कौन सा माइंड होता है? सब कॉन्शियस माइंड। ओके, तो सब कॉन्शियस माइंड, अभी सीधी सी बात है कि 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है लेकिन 95% सब कॉन्शियस माइंड है, तो हमारी लाइफ के ऊपर कंट्रोल जो करता है वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। ओके, क्लियर है ये? तो जब 95% सब कॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर कंट्रोल करता है तो हमें इसे रेगुलर फीड करना होता है, हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को फीड करना होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचोगे, मान लो आपने सोचा यार मुझे ना ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप कितनी देर तक सो सकते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। बट द थिंग इज़ दैट जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ भर लेते हो तो आप सब कुछ भुला के उसी चीज़ पे लग जाते हो। लेकिन जब आप माइंड से सोचते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तब आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो हम हमारे घर के बाहर ना एक डोरमैट होता है, हमारे घर के बाहर डोरमैट होता है कि हमें पता होता है कोई भी आए अंदर तो उसमें क्या है, अपने जूते चप्पल झाड़ के अंदर आए, है ना? सेम एज दैट सबकॉन्शियस माइंड में भी एक फ़िल्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हो पूरे दिन में। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं से कोई आपको डाटा आ रहा है, कहीं से कोई डाटा आ रहा है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़िल्टर नहीं होगा तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड गैदर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाओगे जब तक आप एक फ़िल्टर नहीं लगाते, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, फ़िल्टर लगाने का मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आने ही नहीं दिए होते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं या ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकता है, अरे ये सब चीज़ें तो बहुत देख ली मैंने। कोई भी पर्सन ABCDEFGH, या आपको बोला किसी ने नहीं, लेकिन आपने देखा किसी को ऐसा कुछ करते हुए लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं आए, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। उसके बाद क्या होता है कि इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउनफॉल आएगा ना, तो आप यकीन करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली उन सब की बातों पे कि हाँ यार उसकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, उसने बोला था मेरे को, मैं फिर भी नहीं रुका। तो आप उन सब चीज़ों पे यकीन कर लेते हो। दैट्स वाई कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़िल्टर लगना ज़रूरी होता है, ठीक है गाइस? ये चीज़ क्लियर है आपको? स्क्रीन शेयरिंग क्लियर है आपको? वॉइस क्लियर है आपको? मेरी तरफ से कोई चीज़ों की दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे कि स्क्रीन नहीं क्लियर आ रही है या वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। तो एवरीथिंग इज़ गुड ना गाइस? जल्दी से स्पैम कर दो गाइस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर है ना? हाँ, तो मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क क्या होता है, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फ़िल्टर कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा आज कि कैसे लगाना है फ़िल्टर, ठीक है? तो आगे चलते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ टू ब्लॉक नेगेटिविटी। देखो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव करते हो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने ज़िंदगी के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को दूर रखो। अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें आपने एक्सेप्ट कर ली हैं तो आप पॉजिटिव करने का सोचोगे ही नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो। पॉजिटिव कैसे होना है ये भी आगे आज के सेक्शन में आएगा, लेकिन उससे ज़रूरी होता है कि आपको ब्लॉक करनी है वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने से रोकती हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट, ये मैंने हर सेशन में हमारे बोला है ना, कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि संगत का असर आपने देखा है, बहुत बार देखा है ना,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके 5 दोस्त, 5 मतलब 5 दोस्त का ग्रुप है आपका, जिसमें से 4 लूज़र्स हैं और 5वें आप हो, तो आप भी एक लूज़र ही बन जाओगे। लेकिन अगर 4 ऐसे हैं जो लाइफ में ग्रो कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो आप भी 5वें अगर उनके फ्रेंड हो तो आप भी सेम टू सेम ग्रो करोगे लाइफ में या ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो आपको अपना इन्वायरमेंट ऐसे लोगों के साथ रखना है। ये हर सेशन में मैं बोलता हूँ कि जो लोग आपको लाइफ में नीचा गिराएं या आपको कुछ फालतू की चीज़ें करें या आपका टाइम वेस्ट करें, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना होता है। जैसे एक बहुत बड़े हमारे इंडिया के है ना बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया था जब वो अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड पे थे। वो क्या करते थे कि 5 स्टार होटल में सिर्फ चाय पीने जाते थे ताकि वो लोगों की बातें सुन पाए, जो अमीर अमीर लोग हैं उनकी सिर्फ बातें सुनने के लिए, वो सिर्फ बातें सुनने के लिए जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नॉलेज ली कि वो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस चीज़ के लिए क्या सोचते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपना माइंडसेट वैसा किया और आज देखो वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सेम एज अगर वो भी ऐसा करते जैसे उनके दोस्त थे, अगर उनके साथ रह रहे होते तो उनकी लाइफ में क्या ही चेंज आता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको अपना ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, कौन से लोग इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख लो कि हमें उन लोगों को बुलाना ही नहीं है जो लोगों का लाइफ में कोई गोल नहीं है, जो लोगों का कोई एम नहीं है ना, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं। ये सब चीज़ें जो भी आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं, उन सब के नेम नहीं लिखने, मतलब उन सब को आपको इग्नोर करना है। ओके, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। चलते हैं इन्वायरमेंट पे, आगे चलते हैं। पहले पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट है तो इन्वॉइस विद ओनली पॉजिटिव पीपल, ये आपको मैंने अभी बता दिया। ब्लॉक ऑल नेगेटिव इनपुट्स, ब्लॉक ऑल नेगेटिव इनपुट्स मतलब कि आपको जो भी अच्छा नहीं लगता या आपके बारे में जो भी गलत कुछ हो रहा है या बोल रहा जा रहा है, तो आपको उसको ब्लॉक करना है। जैसे मान लो मैं करूँ तू नहीं कर सकता भाई, अब अगर आप उसको सोच ही लोगे कि हाँ यार, जैसे मान लो एक बार नहीं आपने सोचा, एक बार के लिए मान लो कि आपने नहीं सोचा कि हाँ यार मैं तो कर लूँगा, ये ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन 2 3 4 5 दिन 10 दिन बाद 30 दिन बाद जब भी आपको थोड़ा सा लो एनर्जी फील होगी ना, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा कि उसने तो पहले ही बोला था यार मेरे से नहीं होगा, सच में यार मेरे से नहीं होगा, ये ऐसा होता ही नहीं। कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको पहले ही ब्लॉक कर देना है इन सब चीज़ों को। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 99% ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल, जो लोग भी जो भी बातें आप सुनते हो आसपास, जो भी कुछ बातें सुनते हो आप, 99% उन बातों में सिर्फ लोगों के ख्याल होते हैं। जैसे मान लो मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है वो वैसी चीज़ है, मेरा ख्याल है तो ऐसा है, मेरा ख्याल है तो, बट द थिंग इज़ दैट इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। या तो उनका ख्याल होगा या उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, मान लो आपके एक बार के लिए हम ऑनलाइन बिजनेस को साइड में रख के, मान लो कि क्रिकेटर बनना चाहता था, उसने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, ठीक है, उसने पूरा जोर लगाया बट वो कामयाब नहीं हो पाया। सेम एज आप उससे छोटे हो, आपने भी क्रिकेट अपना चुना, ठीक है, कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आप मेहनत कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको आके क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं होता इससे, अरे मैंने बहुत देखा है ये किया वो, क्यों, क्योंकि वो खुद फेलियर हो गया। बट द थिंग इज़ दैट कि हर पर्सन की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक एक्स फैक्टर होता है जिसके कारण वो लाइफ में कुछ करता है या नहीं करता है। ओके, आर यू एग्री गाइस, ये चीज़ आपको समझ में आई। आपने सुना भी होगा कि इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है ना, हर इंसान अलग होता है। तो जब हर इंसान अलग होता है तो आप दूसरों की थिंकिंग को, थॉट्स को या एक्सपीरियंस को अपने ऊपर अडेप्ट क्यों करते हो? आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि मैं अलग हूँ, आपको पता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं अलग हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, तो मुझे किसी और की थॉट्स और ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है, और आप दूसरे की बात सुन के अपने आप को डाउन कर रहे हो, तो आप उसमें आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ समझ आई गाइस। इन्वायरमेंट का आपको जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुए अच्छे से कि नहीं? यस टाइप करो, जिसको नहीं क्लियर हुए वो नो टाइप करो, जल्दी से करना है। स्पैम होना चाहिए गाइस, पूरा एकदम फुल तेज। कोई भी नो नहीं दिख रहा है तो आगे चलें, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपसे बात कर रहा है, तो या तो वो खुद फेलियर है, या तो वो ख्याली पुलाव बना रहा है, बस मतलब अपना एक उदाहरण दे रहा है या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, बस उसमें कुछ लॉजिकल नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मतलब अब बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में ले लेते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, तो क्या उनके पेरेंट्स डिजिटल मार्केटर हैं? नहीं है। तो अगर आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर से पूछते हो, आपको कुछ ठीक करवाना है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने पापा से पूछते हो या किसी से भी ABC, जो इस प्रोफेशन से नहीं है। तो ये सब चीज़ें ख्याली बुलाई होगी ना। अब उसके पापा या मम्मी या कोई भी, जिससे भी कोई बंदा सलाह लेता, चाहे दोस्त हो, तो वो क्या ही बताएगा जब वो इस फील्ड में है ही नहीं। तो वो क्या बताएगा? अरे ये सब तो बेकार होता है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड से है ही नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या अगर 99% स्टेटमेंट ऑफ पीपल आर जस्ट देयर थॉट्स और देयर एक्सपीरियंस। मान लो आपके मम्मी पापा ने एक बार कोई कंपनी ज्वाइन करी थी, उनको उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पाई कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो उनका बैड एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें तो बेकार होती हैं, ठीक है। तो आई थॉट कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ द चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे पिछले सेशन में हो चुकी हैं कि आपको अपने गोल के रिगार्डिंग ही अपने वर्ड्स को रखना होता है। तो इसके अलावा जो भी फालतू वर्ड्स आप यूज़ करते हो अपने पूरे डेली लाइफ में, तो आपको उनको इग्नोर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ है विजुअल्स। विजुअल्स भी बताया था आपको, ठीक है। अब विजुअल्स का क्या होता है कि जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, या आप रील्स देख रहे हो, तो आप जो भी उसमें देखते हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना घुस जाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कोई क्रिकेट ही चल रहा है, मान लो लाइव क्रिकेट चल रहा है और इंडिया हार जाती है, जीत जाती है, लेकिन एक बार तो जो भी लड़के हैं वो रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। जब क्रिकेट चल रहा होता आपका मन भी करता होगा कि यार, जो क्रिकेट खेलते भी है थोड़ा बहुत, है ना, कि यार मैं होता तो मार देता, या मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, चाहे इंडिया जीते। तो जब देखते हो आप कि यार आज विराट कोहली को इतना सम्मान मिल रहा है, आज हार्दिक पांड्या को इतना सम्मान मिल रहा है, धोनी को इतना सम्मान मिल रहा है, काश यार मैं भी होता, एक बार के लिए मन करता है। तो जो विजुअल आप लेते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको भी पता है ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं की है। सेम एज कोई डांस शो चल रहा होता है, आप देखते हो कि डांस शो में यार लोग मतलब उनको प्रेज़ हो रही है, वो लोग खुश हैं, तो आप भी देखते हो यार कि हाँ यार, काश मैं भी डांस कर रहा होता या कर रही होती। तो आपको वहाँ पे भी रिलेटिबिलिटी दिखती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आप अपना विजुअलाइजेशन वहाँ पे लेके जा रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं, या सिर्फ मेरे को ही लगता है ऐसा होता है? सिंगिंग का शो देख लो, कुछ भी, जैसा भी आपका इंटरेस्ट होगा, आपको एक बार तो लगेगा, आप भी बाथरूम सिंगर एक बार तो बनते ही होंगे। लगता है? लगता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ कि मैं झूठ झूठ तो नहीं बोल रहा ना, लगता है ना आपको? यस टाइप करो अगर आप एग्री हो इस चीज़ से, जल्दी से जल्दी से, ठीक है। ऐसा होता है, देखो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। हमारे दिमाग में क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमारा पूरा मतलब ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ कैसे खेलता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि स्टॉप नेगेटिविटी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आफ्टर डैट यू कैन एंटर पॉजिटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रॉन्ग थिंग्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोकनी है, तभी आप कुछ पॉजिटिव थिंग्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा पाओगे, ओके। तो विजुअल्स हमेशा ऐसे देखने हैं, चीज़ें ऐसी देखनी है, अपने करियर वाइज हो गया, जो भी आपका गोल है वैसी चीज़ें देखो। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से गर्ल्स कह लो या लेडीज़ कह लो, है ना,
वो जो डेली सोप्स देखती हैं या उनको जो डेली आती हैं ना, पता ही होगा डेली सोप्स तो आपको सबको कि क्या होता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, ये षड्यंत्र रच दिया, वो रच दिया, ऐसा कर दिया, या बहुत से इन्फ्लुएंस होती हैं गर्ल्स, बहुत मैंने देखा है कि रील्स में भी बहुत आती हैं, जो टीवी सीरियल्स हमारे होते हैं तो उनमें वो जो हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक होती है, फालतू की चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो डेली लाइफ से अपने कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी है नहीं, टीवी में तो ऐसा दिखाते हैं, और उनकी डेली लाइफ भी ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है गाइस? होता है गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो वहाँ पे तो वो बहुत अच्छे से, उनको तो पैसे मिल रहे हैं भाई, वो तो कुछ भी दिखाएंगे, जो भी उनको स्क्रिप्ट में लिख के देगा वो दिखाएंगे। बट क्या आप उसको रियलिटी लाइफ में मतलब कंपेयर कर सकते हो? क्योंकि डेली लाइफ में तो बहुत अजीब चीज़ें होती हैं या बहुत अलग सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब सीरियल में तो उनको स्क्रिप्ट दी है, वैसा उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको अडॉप्ट ऐसे करता है कि जैसे सबकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना। आप कोई मूवी देखते हो, रोमांटिक मूवी देखते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाती है, और जितने भी यंगस्टर हैं वो क्या करते हैं, फुल एकदम दिलदार होके एकदम रिलेशन निभाते हैं, एंड में अलग हो जाते हैं, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? अभी चैट तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में कितना एक रियलिटी, रियल लाइफ और रियल लाइफ, और या टीवी लाइफ या मूवी लाइफ, कितना फ़र्क है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको अडाप्ट कर लेता है। अभी अभी अगर आपको मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल और दूं, कि आपने यूएस की मूवीज़ देखी होंगी, कनाडा की मूवी देखी, या कोई भी इंडिया के बाहर की मूवी देखी होंगी, उसमें सॉन्ग्स भी नहीं होते, उसमें रोमांस भी नहीं होता, उसमें आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें मिलेगी, स्क्रिप्ट्स मिलेंगी जिसके ऊपर वीडियोस या मूवीज़ बनती हैं, है ना। उसमें ये फालतू की चीज़ें नहीं होती, एक हीरो था एक हीरोइन थी, पहले बिछड़ गए फिर मिल गए। लेकिन वहाँ पे आप देखो लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें भरी ही नहीं जा रही कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती। लेकिन इंडिया में आप देखो, या बॉलीवुड देखो, या कोई भी आप फिल्म इंडस्ट्री देखो, वहाँ पे क्या होता है, और 90% या 80% जो भी हमारी मूवीज़ आती है उसमें ले दे के यही चीज़ें दिखाई जाती है, या जितने भी डेली सोप्स आते हैं उसमें कहानी घर घर की ही दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? और उसमें उनको पता है कि लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आज ये आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरे हिसाब से, कि मान लो कि कोई भी चीज़ें हम देखते हैं, है ना, तो वो हम चाहते नहीं होते, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका होता है इतना, कि हम अपनी डेली लाइफ में खुद ही वैसी चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है। आप जो भी सीरियल, अभी मेरे सामने कोई टीवी शो लगा रहेगा, मेरे तो हंसी आने लग जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे करते हैं ना, कौन था कौन था कौन था, होता है ना ऐसा, देखो 3 बार 4 बार दिखाते हैं, यार ये क्या चीज़ें हैं भाई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई काम की नहीं होती, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अडाप्ट कर लेता है। तो आप या तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, या उसको अंदर घुसने ना दो, ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, होता है ना यार, यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। ओके, हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें ये देखना है कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट सेशन में बताया था कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ अफर्मेशंस हैं। अफर्मेशंस का मतलब क्या होता है, जब आपसे कोई पूछे या आप खुद को बताओ कि हाँ मैं यार ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलो अरे यार मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूँ यार, ऐसा है वैसा, तो आप अपनी लाइफ में क्या ही कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हाँ यार ठीक है यार जो भी है ठीक है, तो आप एक नेगेटिव थॉट से दूर हो चुके हो। ठीक है, सेम एज आई कैन मेक ए डिफरेंस। मान लो कि आपकी फैमिली हो या कुछ भी हो, एक पीरियड में मतलब वैसी ही चलती जा रही है, आपके पेरेंट्स की भी आपकी भी एक लाइफ ना कॉन्स्टेबल चलती जा रही है, बस सिंपल एक लाइन की तरह। बट आपको एक डिसाइड करना है कि हाँ यार मैं चेंज लेकर आऊँगा अपनी फैमिली में, कुछ भी हो जाए मैं लेकर आऊँ। तो इससे एक एनर्जी बूस्ट होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस रही है चीज़ें। आपको ये लगता है
जैसे मान लो कोई पर्सन है कि अगर नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, तो वो खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस चुका है। सेम एज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाना होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो कि अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, तो आपको इसलिए ये अफर्मेशंस याद रखनी है। आपको कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइक अगर आप बुरा फील कर रहे हो, अरे नहीं ठीक हूँ यार। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी बदलने नहीं वाला, अरे नहीं मैं बदल के रहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि यार इतना कुछ ट्राई कर लिया कुछ नहीं हो रहा, नहीं मुझे और ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं नहीं आई वॉन्ट चैलेंजेस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं ये होगा, अरे मैं करके रहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं यार इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, अरे मुझे निकलना है। आप समझ रहे हो मेरी इसी कॉन्वर्जेशन में कितना फ़र्क है अब हमारे माइंड का? समझ पा रहे हो ये सब चीज़ें? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी भी वही एवरेज सी ज़िंदगी, नहीं यार मैं अलग ज़िंदगी है मेरी, मुझे वैसे जीनी है, ऐसी नहीं जीनी है। ठीक है, जैसे अरे यार टीम बनानी है, अरे नहीं यार मैं टीम बना के रहूँगा, मैं लीडर हूँ एक। ठीक है, अरे यार बहुत उदास लग रहा है यार, अरे नहीं यार मुझे अपनी खुशी खुद से चुननी है। ठीक है, दोनों चीज़ों में आप फ़र्क देख रहे हो, एक पर्सनालिटी का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। ओके, आई एम ग्रेटफुल। एक बंदा है, जैसे मान लो कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अरे यार शुक्र है घर तो है, शुक्र है यार मेरे पास मोबाइल तो है, शुक्र है यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, शुक्र है यार 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। आई एम ग्रेटफुल। ओके, अगर अरे यार बहुत ट्राई किया यार कुछ नहीं होता, इसके बजाय अरे यार मुझे सीखना है यार, कोई बात नहीं, कितना फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में आपकी? आप समझ रहे हो? ओके, अरे यार बहुत बार ट्राई कर लिया मैं, बार बार कुछ नहीं हो रहा है, एफिलिएट कर लिया, प्रोडक्ट सेलिंग कर ली मैंने, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं ठीक है मैं दोबारा से हारने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं एक बार और ट्राई करते हैं। अब मान लो एक पर्सन है जो फेल हो गया, बार बार ट्राई करने के बाद उसने क्विट कर दिया, उसकी ज़िंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। लेकिन मान लो एक पर्सन है जिसने बार बार ट्राई कर लिया, वो फेल हो गया, लेकिन उसने फिर से एक बार स्टेप लिया कि नहीं यार अब मुझे करना है, तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस तो बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, आई आस्क फॉर हेल्प, कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम मांग भी सकते हैं हेल्प, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प पैसे की नहीं होती, बाकी सब चीज़ों की भी होती है। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, अरे यार मेरे से नहीं होगा ये सब, अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बता तो सही। कितना फ़र्क है पर्सनालिटी में। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट, कि यार ये सब तो मेरे से नहीं होगा, अरे यार मैं दोबारा दोबारा करूँगा ट्राई तो ज़रूर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, आई डोंट गिव अप, कि यार हो ही नहीं रहा यार, ऐसा है यार ऐसा है यार, अरे यार कोई नहीं, नहीं हो रहा, दोबारा से कर दोबारा से कर दोबारा से कर, फ़र्क है। ठीक है, आई एम अ फाइटर, कि हार नहीं माननी। ओके, तो गाइस ये सारे अफर्मेशंस हैं, आपको मैंने लाइव दिखाया है कि पर्सनालिटी में कितना चेंज आता है। क्या आप सब लोग एग्री हो गाइस? तो थोड़ा सा स्पैम कर दो गाइस, अपनी एनर्जी दिखाओ कि क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जल्दी से एक बार अपनी एक्टिव दिखाओ। मेरे को 178 मैसेजेस चाहिए गाइस, 179, जल्दी से सारे के सारे, कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो ये चेंजेस आपको समझ में आया? आपने ये सब चीज़ें अपनी लीड्स में देखी होंगी, ये सब चीज़ें आपने अपने लीड्स में देखी होंगी। द थिंग इज दैट कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। दैट्स वाई दे आर लाइक दैट कि यार ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसे कर दिया मैंने वैसे कर दिया मैंने, मेरे पास पैसे नहीं। समझ रहे हो? तो जब आप अपने माइंड को ऐसा ग्रो कर लोगे, एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना दोगे, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने लास्ट भी समझाया था। ठीक है, यू आर गोइंग इन योर बिजनेस इवन इफ यू डोंट,
अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं भी कर रहे हो तो आपने हमेशा अपने आप को कहना है कि हाँ मुझे आज ये सीखने को मिला, आज मुझे ये सीखने को मिला। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बनाना है, क्या बनाना है सबकॉन्शियस माइंड को? जल्दी से चैट सेक्शन में गाइस, जल्दी से, बिना लेट किए, क्या बनाना है सबकॉन्शियस माइंड को? पागल बनाना है, हाँ बेवकूफ बनाना है, बिल्कुल। एक ने लिखा पॉजिटिव बनाना है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब तो आपका भी सही है, बट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पागल बना के रखना है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड टेक्स इमेजिनेशन एज रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आप एक माउंटेन के व्यू में बैठे हो। एक बार के लिए सब लोग अपनी आंखें क्लोज करो और सोचो आप पहाड़ों में बैठे हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है कि आप पहाड़ों में बैठे हो, लेकिन आपका माइंड जो है वो बता रहा है घर पे बैठा है बे। समझ रहे हो? ये आपको लाइव एग्जाम्पल दे दिया मैंने। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से जो मैंने अभी अभी कही आपको, कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि मैं तो पहाड़ों पे हूँ भाई, मेरे को तो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, सच में दिख रहे हैं, थोड़ा और हाँ एक मेरे को लेक दिख रहा है ना। मेरा माइंड बार बार बता रहा है, ये इन्वॉल्व ना करे ना, अगर मैं पहाड़ों पे हूँ बिना पैसा लगाए, लेकिन माइंड मेरा जो 5% ना वो बार बार इन्वॉल्व हो जाता है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पागल होने नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ये समझनी पड़ेंगी। अगर आप खुद से ही चीज़ें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनाओगे तो आपका माइंड आपको ग्रो करने नहीं देगा। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस? अभी तक सो फार जो भी मैंने आपको चीज़ें समझाई क्लियर है? ठीक है, अब आप सपने से सब रिलेट कर पाए, आंखें बंद करके सब रिलेट कर पाए। मैं इतनी देर से बोल रहा था कि 95% सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है, तब आपने नहीं माना, है ना। तो अफर्मेशंस फॉर किस चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? वही होता है कि हेल्थ के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, रिलेशन के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके पास हैं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है मेंटली, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। खुद पे बिलीव सिस्टम होता है, या जो भी आप चीज़ कर रहे हो उस पर बिलीव होना चाहिए, तब जाके आप अपनी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सक्सेस माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट जो है वो सक्सेस की ओर जाना चाहिए, लूजर्स की तरह नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा, ऐसा नहीं होता है। एक सक्सेस, मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर अपने बिजनेस के तौर पे बताऊँ तो मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 1 महीना हो गया और मेरी एक सेल नहीं निकली, ठीक है। बट अगर मेरा लूज़र माइंडसेट है, मैं कहूँ ले यार 1 महीना हो गया कुछ भी ना हो रहा, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है ना, सक्सेसफुल माइंडसेट, तो मैं कहूँ क्या कहूँगा, मैं 1 महीने से मैंने इतनी लीड जनरेट करी, इतने लोगों से बात करी, इतने लोगों को प्लान से दिखाया, इतनी चीज़ें मैंने सीखी, तो ये होता है एक सक्सेसफुल माइंडसेट। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता चला। ये दोबारा से लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो कि एक लूज़र माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, एक सक्सेसफुल माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कि आपने पूरा महीना किया क्या वो लिखा करो, आपको 1 महीने बाद मिला क्या ये मत लिखो। गोल सेटिंग फॉर सक्सेस, गोल सेटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, हमारे गोल पूरे होते हैं। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने, ड्रीम्स कांट बी फुलफिल, गोल्स कैन। अगर आप लाइफ में कुछ गोल रख के चलते हो कि मुझे ये करना है और ऐसे करना है, तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो पूरा नहीं होता। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि गोल्स क्या होते हैं और ड्रीम्स क्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो या बिलीफ सिस्टम किसे कहते हैं, तो बिलीफ सिस्टम रिप्रेजेंट व्हेन यू आर हैविंग फेलियर। अच्छा, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हाँ मुझे खुद पे विश्वास है, सब कुछ सही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं, अच्छा अभी मैं बता दूं कि 2 लोगों का एक रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स का, थोड़ा एडजस्ट आप कर पाओगे, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आपको पता है।
तो दो लोगों का जब रिलेशन अच्छा चल रहा होता है, उन्होंने बोलते हैं हाँ हाँ हम तो शादी कर ही लेंगे, या हाँ हाँ हम तो पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे, लेकिन उसे बिलीफ नहीं कहते। बिलीफ वो होता है कि दोनों का रिलेशन चल रहा है, लेकिन दोनों में सब कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, लेकिन दोनों ये सोचें कि हाँ हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम। जब चीज़ें अच्छी हों तब आप उन चीज़ों पे बिलीव कर लो, तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं होता। जब चीज़ें ख़राब हो और आप उस चीज़ पे बिलीव कर लो, तब उसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम, कि आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ रिलेशनशिप में ही नहीं ले जाना, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आपको सेल्स नहीं आ रही, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो तब आपका काम आता है बिलीफ सिस्टम। अगर आपको डेली की 4-4, 5-5 सेल्स निकल रही हैं, तब आपके बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है और कैसे आपको अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे टाइम में बिलीफ सिस्टम कुछ नहीं होता, बुरे टाइम में बिलीफ सिस्टम होता है। अच्छे टाइम में तो वैसे ही चीज़ें गो ऑन द फ्लो हो जाती हैं। ओके, तो हाउ टू चेक योर बिलीफ सिस्टम? डिवाइड ए बिगर गोल इनटू स्मॉलर गोल। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत से गोल होंगे, तो आपको उसको थोड़े से सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। आपकी लाइफ में जो भी मेन गोल है कि मुझे ये करना है, इसके अलावा उसको एक एनुअल गोल कि इस साल मुझे ये करना है। फिर उसके बाद क्या आता है कि इस महीने मुझे ये करना है। उसके बाद क्या आता है, इस हफ्ते मुझे ये करना है और आज मुझे ये करना है। तो आपको इस तरीके से अपना जो है चार्ट या टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे आज ये करना है, मुझे इस महीने में कम से कम ये करना है, मुझे इस साल में कम से कम ये करना है। जैसा मैंने आपको पैसे भी बहुत सी ट्रेनिंग में सिखाया है कि जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं वो एनुअल चलते हैं। जो लोग स्टार्ट करते हैं, एक महीने बाद कहते हैं ये हो गया वो हो गया, हमारा तो स्कैम हो गया जी, हमारे तो पैसे डूब गए जी, ऐसा हो गया, तो ये लोग जो हैं वो जॉब माइंडसेट वाले लोग हैं। तो इनको क्या है कि एक महीने में अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो इनका हाइपर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली आज स्टार्ट किया कल ही आपकी नाक में दम कर देंगे। आपके साथ भी बहुत से लोग, आपकी लीड्स जो स्टार्ट करती हैं आपको बोलती ज़रूर होंगी, ले हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया, हमारे पैसे वापस कर दो, ऐसे होता होगा। तो वो क्या है, उनको चाहिए डेली, जैसे मैंने आपको बताया लेबर वाले लोग कि उनको डेली चाहिए कि आज पैसा लगाया तो कल आ जाए। बट अगर इतना ही पैसा कमाना आसान होता तो आज, अगर इतना आसान होता तो मैं तो खुद ही प्रधानमंत्री बन जाता, मैं पीएम बन जाता, सबको सिखाया जाता एक दिन में पैसा कैसे कमाते हैं, है ना। तो ये होते ही हैं चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें ऐसी नहीं करनी है, आपको सिंपली सोचना होगा कि आपको आज के दिन क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक साल में क्या करना है, ठीक है, और अपनी लाइफ में क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर रोड मैप से चल पाओगे कि मैंने आज ये कर लिया, महीने में ये कर लिया, 6 महीने में, साल में ये कर लिया। तब जाके जितने भी आप आज कमाते हुए लोगों को देख पा रहे हो, इनको भी काफ़ी साल हो चुके हैं ये सब चीज़ें करते हुए, तब जाके इनको ये चीज़ें हासिल हुई हैं। जो भी आप टॉप अर्नर्स देख रहे हो या जो भी है ना। लेकिन ये चीज़ है कि अर्नर्स कम्युनिटी के पहले ये सब चीज़ें सीखना में 1-1 साल, 1.5-1.5, 2-2 साल लग जाते थे। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बस ये बेनिफिट है हमारे प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। बिलीफ सिस्टम में एक और चीज़ आती है, स्मॉल गोल्स आर इजीली टू अचीव। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे यार 1 करोड़ कमाना है, तो उससे पहले आपको कम अकाउंट भी तो कमानी पड़ेगी ना। तो आपको वो 1 करोड़ की तरफ नहीं सोचना है, आपको छोटे गोल्स लेने हैं कि मुझे इतना कमाना है इतनी देर में, तो तब वो अचीवेबल भी लगेंगे। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे मुझे 1 करोड़ कमाना है 1 साल में, और पता चले 6 महीने में कुछ भी नहीं कमाया, तो उसका क्या फ़ायदा। तो आपको अगर 1 करोड़ 1 साल में कमाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 महीने में कितना कमाना है, मुझे 15 दिन में कितना कमाना है, और मुझे 1 दिन में कितना कमाना है, ठीक है। एंड हैबिट शेप आवर लाइफ। जो भी आपकी आदतें हैं उससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप होने वाली है। क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने देखा है कि हैबिट में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बहुत से लोगों की हैबिट में दिक्कत रहती है। जैसे मैंने कल भी समझाया था कि प्रायोरिटीज़ मैटर्स, कि लोग प्रायोरिटीज़ को छोड़ के वो सैंड के ऊपर,
बड़े स्टोन्स को छोड़ के सैंड्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जिसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो बड़े स्टोन्स के ऊपर फोकस करेंगी तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? जो लोगों ने कल का सेशन या परसों का सेशन अटेंड किया था, क्या आप क्लियर हो इस चीज़ से? जल्दी से चैट सेक्शन में गाइस, क्या आप क्लियर हो गाइस? 2 मैसेज आए हैं बस, 3 4 5 6 7 8, कितने कितने मेंबर आए यहाँ पे? 150 मेंबर्स हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक बार गाइस थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आई वांट टू सी योर एनर्जी एज वेल ना। ओके, तो जो जिनका पहला सेशन है कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हैबिट्स अपनी ऐसी बना लो जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दे। ऐसी हैबिट्स मत बनाओ कि हाँ जी आज तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ख़त्म करके रखूँगा मैं, कुछ भी हो जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, भले 10 एपिसोड हो। आज तो मतलब रील्स देखनी है, आज तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं, आज दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आज हम चिल मार रहे हैं ना, ये सब चीज़ों से देखो आपका ये अभी ग्रोथ का टाइम है। तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी, ये जो चीज़ें होती हैं ये तब होती हैं जब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे या स्टेबल चीज़ों पे पहुंच चुके हो। तब आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो ना वो करो। तब आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको घूमना है घूमो, आपको जो करना है करो। लेकिन जब आप सीखने के दौर पे हो और आप सोच रहे नहीं आज नहीं यार कल से शुरू करूँगा ये करूँगा, तब आपसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मेक स्मॉल विनिंग्स, ये भी मैंने बताया था पहले भी कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी जीत अपनी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आज आपने सीखा कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आप आज सेशन में आए हो, तो मुझे ये सब चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। और जब आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको कहना हाँ भाई ये चीज़ करने में मैं जीत गया। मान लो इसके अलावा आपने लीड जनरेशन सीखा, तो आपने लीड जनरेशन की, आपने कहना हाँ भाई मैं सीख गया। उसके अलावा आपको बोला कंटेंट बनाओ, आपको सारे कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, सारी ट्रेनिंग्स मिली हुई है, आपने कंटेंट्स बनाना स्टार्ट किया, हाँ मैं जीत गया। आपको कॉलिंग नहीं आ रही, आपने कॉलिंग करनी स्टार्ट किया, आपने स्क्रिप्ट बनाई, आपने पर्सनली शीशे के सामने खड़े रह के या अकेले में आपने अपनी कॉलिंग चेक करी, आपने देखा हाँ मैं जीत गया, मुझे अब कॉलिंग करनी आती है, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी आती है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी आप सीख रहे हो उसमें आपको अपनी जीत को फील करना है। सेल्स निकल रही है कि नहीं निकल रही ये बहुत बाद की बात होती है, बट आप क्या सीख रहे हो ये सबसे पहली बात होती है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नॉलेज, ठीक है। किसी भी चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है तो 10,000 घंटे अगर आप किसी चीज़ पे ऊपर कोई भी चीज़, एक और चीज़ मैं बताने वाला था आपको रिमाइंड करवा दूँ, एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूँ कि लास्ट में मैं बोनस टिप देने वाला हूँ आज। और ये बोनस टिप इतनी भयंकर होगी ना, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल देगी। एंड ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं सेशन को कि नॉलेज 10,000 घंटे अगर आप किसी भी चीज़ को सीखते हो तो आप उसमें जीनियस हो जाते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जितने भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कमाते हुए पैसे, तो वो कई सालों से कई महीनों से लगे हुए हैं ये सब चीज़ें सीखने को। जब उनको अर्नर्स कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने अपना, जैसे बोला जाता है ना प्रेजेंटेशन में, स्किल चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और सपोर्ट चाहिए। स्किल उन्होंने यहाँ वहाँ से घूम फिर के थोड़ा थोड़ा ले लिया। जिस दिन उनको प्लेटफॉर्म मिला उन्होंने फाड़ दिया सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर 10,000 घंटे लगा दोगे, अभी आप जो भी यहाँ से सीख रहे हो अर्नर्स कम्युनिटी, जो भी आप सीख रहे हो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम ज़रूर आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, क्लियर है ये गाइस। इसके अलावा इन्वायरमेंट इज़ ए बेटर देन बिलीफ पावर। अब आपने जो सोच लिया कि मैं ये तो, हाँ मान लो कि आपने सोचा कि यार हाँ मैं बिज़नेस कर लूँगा, पक्का कर लूँगा, कुछ भी हो जाए कर लूँगा। बट द थिंग इज़ दैट आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो क्या वो इनको सपोर्ट करते हैं? और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका जिनके साथ रह रहे हो उनका ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि आप सेशन में आते हो सिर्फ 1 घंटा आते हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो आपके साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं।
तो आपको ये हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपकी बिलीफ पावर कमज़ोर हो जाएगी गाइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन इस चीज़ को एग्री करता है गाइस? क्या आप ये बात अच्छे रिलेट भी कर पा रहे होंगे? आपको अभी भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, तो आप ये समझिए कि हम आपके पास सिर्फ 1 घंटे के लिए हैं। पूरा दिन आप बाकी दुनिया के साथ गुजारते हो। अब आपका इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपको अपना इन्वायरमेंट जैसे बुलाना छोड़ दो, कैसे भी कर दो, लेकिन आपको ये इन्वायरमेंट अच्छा करना ही पड़ेगा। ओके, तो इन्वायरमेंट हमारे बिलीफ सिस्टम को शेप करता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जैसे मान लो आप 1 घंटा सेशन में आ रहे हो और जो बाकी लोगों के साथ आप बात करते हो वो भी आपको कह रहे हैं नहीं नहीं तू कर देगा भाई, तू कर, तो चीज़ें मैच हो जाएंगी, तो आपकी एक शेप बन जाएगी आपके बिलीफ सिस्टम पे भी। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, इफ़ योर फ्रेंड्स आर लूजर्स यू आर टू। कि आप 5 लूजर्स के साथ रहोगे आप एक लूज़र बन जाओगे, आप 5 विनर्स के साथ रहोगे आप भी एक विनर बन जाओगे। ये एकदम सिंपल एंड शॉर्ट है। आपके बुज़ुर्गों ने भी कहा होगा कि जैसे संगत वैसी रंगत। ठीक है, एंड इसके अलावा बात करते हैं कि आपको बुक्स रीड करनी चाहिए। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहिए चाहते हो उसके रिगार्डिंग बहुत सी बुक्स होती है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। अपना डेली 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर इन्वेस्ट किया करो। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर दिस सेशन। तो आज के सेशन में बस यही था। ओके, तो अभी एक चीज़ मैं और जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आपको एक बेनिफिट बताऊंगा आज के सेशन में लास्ट तक रुकने का। तो कौन कौन जानना चाहता है, कौन कौन जानना चाहिए? वैसे इसका एक अलग से सेशन था, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगा आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में। तो पूरा मतलब पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लोग जो अमीर लोग हैं या मीडियम क्लास के लोग हैं तो वो पैसा कैसे कमाते हैं उसका एक ब्रीफ आपको दूंगा एक छोटी सी चीज़ में, जिससे आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है। ठीक है, ओके गाइस, चलो ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये चीज़ एंड बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो देखो इंडिया में जो है ना 3 तरीके के लोग होते हैं मोस्टली पाए जाते हैं। वो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो हमारे पूरे इंडिया से पैसा कमाते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेच के या कोई सर्विसेज बेच के, है ना, महंगे प्रोडक्ट्स बेच के। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड हो गया, है ना, जो आप कपड़े देखते हो महंगे ब्रांड के, शूज़ देखते हो लाखों के शूज़, लाखों की जैकेट्स, है ना। तो ये बिज़नेस करने वाले कौन से लोग हैं? जो इंडिया की अपर क्लास के साथ बिज़नेस करते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं नॉर्मल लोग जो मीडियम में रहते हैं, जो मीडियम एवरेज ब्रांड्स होते हैं। एक होता है अपर, एक होता है मीडियम, जिससे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 मैक्सिमम। तो एक होती है ये दूसरी टी। अगर मैंने पीपीटी बनाई होती तो आपको अच्छे समझ आता, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक होती है अपर ब्रांड्स जो करोड़पतियों से लखपतियों से पैसा कमाते हैं। एक होती है मीडियम ब्रांड्स जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से पैसा कमाते हैं। एक होती है फ्री ब्रांड्स जो फ्री बिना कॉस्ट के अपने प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन फिर भी पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो अब आप यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन ये जो व्हाट्सएप वाले हैं या इंस्टाग्राम वाले हैं या फेसबुक वाले हैं, ये आपको बेचते हैं मीडियम वालों को और अपर वालों को। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब बिना पीपीटी के तो नहीं होगा, लेकिन मैंने स्पेशली आज अनाउंस कर दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ क्लियर आई आपको कि आप एक जो फ्री वाले हैं वो एक भीड़ है जो सिर्फ इंस्टाग्राम से मैं समझा देता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। एक भीड़ है जो इंस्टाग्राम ने गैदर कर ली। अब ये गैदर की हुई भीड़ इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, ये पकड़ के मीडियम वालों को भी दे रहा है, पकड़ के अपर वालों को भी दे रहा है। और पैसे किससे कमा रहा है? मीडियम वालों से
और अपर वालों से, और पैसा किसका नहीं लग रहा है? भीड़ का। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फेसबुक एड्स रन करते हो, ठीक है। अब आपका जो प्लेटफॉर्म है ये तो मीडियम से भी नीचे ही आता, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी आप एड्स रन करते हो। वो एड्स रन करता है वो भीड़ से, जो फ्री में बैठी है यहाँ पे, वो आपको भीड़ से कुछ लोग उठा के आपको लीड के तौर पे देता है। वो आपको लीड के तौर पे देता है, जिसको आप अपना बिजनेस समझाते हो, कॉन्सेप्ट समझाते हो, आप उससे पैसा कमाते हो, ठीक है। लेकिन जो फ्री में यूज़ कर रहा है इंस्टाग्राम, उसने तो कोई पैसा नहीं दिया इंस्टाग्राम को, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम ने पैसा कमाया। किससे? मीडियम वाले से। सेम एज जो महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना, तो वो इंस्टाग्राम को और ज़्यादा पैसे देते हैं। वो इंस्टाग्राम क्या करता है? भीड़ उठाता है और जो अपर वाले हैं उनको भेज देता है, ठीक है। तो उसने भी पैसे कमा लिए। तो ये चीज़ समझ आई कि 3 तरीके के लोग हैं। अगर आप मान लो कि अगर आप किसी से कोई पैसा लेना नहीं चाहते, किसी से भी कोई पैसा नहीं लेना चाहते, फिर भी आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जांपल दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ी बहुत अमाउंट लेता रहूँ, तो आप अवेयरनेस कमेटी में काम कर रहे हो, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, या कोई भी एक छोटा मोटा या एक मीडियम एवरेज प्राइस वाला कोई भी प्रोडक्ट बेच के यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। अगर आपको चाहिए नहीं यार मुझे ये फ्री वाले भी नहीं चाहिए, मुझे ये मीडियम वाले चाहिए, मुझे हाई प्रोडक्ट बेचना है, तो आप फॉर एग्जांपल देख लो एप्पल है, या और जैसे गाड़ियाँ बहुत सी है, BMW है या लैम्बोर्गिनी है, या इसके अलावा बहुत से क्लोथ्स के ब्रांड्स हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको ये तीनों डिफरेंस आपको समझने पड़ेंगे। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना स्किल है कि आप फ्री में किसी को कोई वैल्यू दो, उसके बदले में आप पैसा कमा सकते हो, तो आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं वैल्यू दे सकता हूँ लेकिन फ्री नहीं करना, थोड़े बहुत पैसे तो लेने हैं, तो आप मीडियम वाले में आ जाइए, जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका स्किल, अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं 10 साल और इस फील्ड में लगा लेता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाता है, मेरा नेटवर्क ग्रो हो जाता है, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाते हैं, तो इवन मैं अपने आप को देखता हूँ कि अभी अगर मैं किसी को अप्रोच करूं तो वो ये कहेंगे कि हाँ आप इवेंट पे आ जाओ, आपकी जितनी सेल्स निकलेंगी हम आपको उसके हिसाब से कमीशन दे देंगे। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई भी ABC गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, ब्रांडेड गाड़ी है एकदम फर्स्ट लेवल वाली, ठीक है, करोड़ों में, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि यार मैं आपकी गाड़ी की सेल्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अभी के तौर पे। वो कहेगा ठीक है भाई, तो आ जा, जितनी तेरी सेल्स निकलेंगी तो उतना कमीशन ले लेना, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरी ब्रांड बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल मेरी छोड़ो, मान लो शाहरुख खान हो, ठीक है, मान लो शाहरुख खान हो, तो वो क्या करेंगे, शाहरुख खान सर प्लीज़ सिर्फ इवेंट में आ जाइए, सेल्स का कुछ नहीं लेना देना होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड उस लेवल तक बना ली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 3 हैं। तो आपको अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आपको एक माइंडसेट दिया है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो 3 ही तरीके हैं, एक फ्री वाली है ऑडियंस, मीडियम वाली ऑडियंस और एक हाई वाली ऑडियंस, ठीक है। तो आपको अगर मीडियम वाली पे चलना है, फ्री वाली पे चलना है या हाई वाली पे चलना है, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना है। तो जितना आप मेहनत कर सकते हो अपने स्किल के ऊपर, तो आप उतना कीजिए। तो ये चीज़ें क्लियर है गाइस। तो बोनस चीज़ आपको आज क्लियर हुई कि नहीं हुई है? जल्दी से गाइस चैट सेक्शन में क्या आपको क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे रह के मैं आपको बताता हूँ एक और पावर अर्नर्स कम्युनिटी की, कि अभी देख लो, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी मैं मीडियम में हूँ, ठीक है, कि जो पैसे देगा उसको स्टार्ट करवाएंगे, उसको सिखाएंगे। अब धीरे धीरे करके अगर मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ, ठीक है, तो फ्री पब्लिक है मेरे पास, वहाँ से यूट्यूब से भी रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स मेरा अगर ब्रांड अच्छा बन गया कि मेंटोर वरुण को लोग जाने, तो ये सोचो कि अपर लेवल वाले सिर्फ यही बोलेंगे कि सर सिर्फ इवेंट पे आ जाइए, आप सेल्स की टेंशन मत लीजिए। तो ये है फ़र्क कि अर्नर्स कम्युनिटी में रह के भी आप ये तीनों लोगों से डील कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि आप इसको एज ए करियर ले रहे हो या सिर्फ आप थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए आए हो, ठीक है।
तो जिसको नहीं समझ में आया है तो आप रिकॉर्डिंग देखना, लास्ट सेक्शन दोबारा से देखना, ठीक है। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया उनको पता नहीं था, बहुत से लोगों को तो आज क्या सेशन है, ठीक है। तो कल मिलते हैं गाइस, कल भी हमारा एक लास्ट डे रह गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो कल के सेशन में हम डन कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो कल मिलना है एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ठीक है। तो गुड नाइट करें फिर, गुड नाइट। हाँ नींद आ गई होगी, चलो चलो ठीक है गाइस, टेक केयर एंड आई होप एंड ब्लेस यू एंड विश यू कि यार आप भी लाइफ में थोड़ा अचीव करो चीज़ें एंड ग्रो करो, है ना। तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं 9:30 बजे, टेक केयर।